ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग धावा रमजान सीरीज। आज हमारा जो है एपिसोड नंबर 13 है। और आज के सेशन में दो टॉपिक्स हैं। एक है हार्ड ड्राइव से रिलेटेड, एचडीडी का क्या रोल होता है एक सर्वेलेंस इंडस्ट्री में, उसकी डिटेलिंग के ऊपर बात करेंगे। क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं जब आपने हार्ड ड्राइव लेनी है कोई भी, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे थोड़ा सा सेशन होगा साद भाई का, वो आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन से कन्फिग टूल की थोड़ी बेसिक्स बता देंगे। याद रखें कि मेरी आप सब इंस्टॉलर भाइयों से दो रिक्वेस्ट हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट साइट पे जा रहे हो तो आपके पास लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर की एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। लैपटॉप होना चाहिए या कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे अगर आपको रिमोट एक्सेस भी लेनी पड़े तो वो आप कर सकें, या कॉन्फ़िग टूल्स वाले जो आपके ऑप्शन होते हैं, या फर्मवेयर अपग्रेड होता है कभी कभी यूएसबी से नहीं हो रहा होता, तो ये सारे जो अल्टरनेट टूल्स हैं ये आपके पास जब आप रिमोट साइट पे जा रहे हो ना, तो कम से कम ये चीजें लाजमी रखा करें, ठीक है। और मुझे पता चलता है कि जी हम कहते हैं कि जी कॉन्फ़िग टूल से आप ट्राई करें, तो वो कहते हैं हमारे पास लैपटॉप नहीं है। तो प्लीज ऐसी जगहों पर या जहां पर आपका टाइम बचाना हो, प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं, तो आप लैपटॉप साथ रखा करें, ठीक है। ओके। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सारू से दुरूद शरीफ की रिक्वेस्ट है कि एक दफा सारे दुरूद शरीफ पढ़ लें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, उसके ऊपर बात करते हैं, हार्ड ड्राइव। मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली डाली थी जिसमें जो है ना बहुत सारी डिटेल में मैंने बताया था कि आईपी प्रोडक्ट्स में कैमरे क्यों क्यों रुक रुक के क्यों चलते हैं, उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं। दो वजह तो आपको मैंने बताई थी कि डिकोडिंग एबिलिटी ऑफ एनवीआर, उसकी बैंडविड्थ, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका पीओई स्विच की सिलेक्शन पावर अगर उसकी कम हो या कम डिमांड से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो डिमांड अगर आपकी 40 वॉट है, अगर 36 वॉट का स्विच लगा रहे हैं तो आपके ये प्रॉब्लम्स आते हैं। दो चीजें आपने सेट कर ली, एनवीआर भी सही सिलेक्ट कर लिया आपने, डिकोडिंग एबिलिटी को भी समझ लिया, टूअर को भी समझ लिया, फिर सॉफ्टवेयर को भी समझ लिया, हर चीज ओके है। अभी भी कैमरे रुक रुक के चल रहे हैं। लाइव में रुक रुक के नहीं चल रहे, प्लेबैक में रुक रुक के चल रहे हैं। तो कोई जादू तो नहीं हुआ, यही सोल्यूशन आपने पहले 2 महीने चलाया ना। उसकी वजह क्या होती है, अब ये आपकी हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव के ऊपर लोड ज्यादा है, ठीक है। अब पहले हार्ड ड्राइव्स को समझ लेते हैं, हार्ड ड्राइव क्यों यूज होती है। हार्ड ड्राइव बेसिकली सिंपल एक डिवाइस है जिसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग होगी, प्लेबैक होगी, ठीक है। आप जो है जब भी कोई चीज आपने स्टोर करनी है तो उसके लिए स्टोरेज डिवाइस लगती है। जैसे कि एक एसडी कार्ड होता है, मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है जिसको हम रिकॉर्डिंग के लिए या किसी सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करने, पिक्चर्स वगैरह की स्टोरेज के लिए या वीडियो की स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरह जब एनवीआर या डीवीआर की बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग करनी होती है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एचडीडी, ठीक है, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क। अब एचडीडी की टाइप्स होती हैं कुछ, जो आप नॉर्मली पाकिस्तान में यूज करते हो। वो ये सबसे पहले देखें कि इस वक्त जो आप इस वक्त मार्केट में आपको कौन सी हार्ड ड्राइव मिलती है, दो तरह की। पहली है यूज्ड हार्ड ड्राइव, रिफर्बिश हार्ड ड्राइव्स आपको मिल जाती हैं और सस्ते में मिल जाती है, ठीक है। रिफर्बिश हार्ड ड्राइव क्या होती है, थोड़ी सी यूज में होती है और जो है क्या होता है कि 6 महीने वारंटी, 5 महीने वारंटी या 10 महीने वारंटी के अंदर लॉट में आती है और आप सस्ते में खरीद लेते हो, ठीक है। रिफर्बिश जो हार्ड ड्राइव है वो सिर्फ यूज होती है, होती वो भी नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है नॉर्मल हार्ड ड्राइव में और रिफर्बिश में, सिर्फ यूज्ड और मतलब कि कोई उसमें बैड सेक्टर आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि उसको बैड सेक्टर को रिपेयर कर देते हैं और उसको दोबारा से रीसेल कर देते हैं। मतलब कि एक चीज आई थी रिपेयरिंग के लिए, उसको रिप्लेस कर दिया और उसको उसकी जगह जो उसको जब रिपेयर कर लिया तो वो दोबारा रीसेल कर देते हैं सस्ते में, ठीक है। तो ये होती है रिफर्बिश। और नॉर्मल हार्ड ड्राइव क्या होती है, जो आपकी नई हार्ड ड्राइव आती है, जो आपके पीसीज में यूज हो जाती है, जो आपके कोई भी और डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर हार्ड ड्राइव लग सकती है, जैसे लैपटॉप्स हैं, जैसे आपके कंप्यूटर पीसीज हैं, ऑल इन वन पीसीज हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी हार्ड ड्राइव्स यूज होती हैं वो सारी कौन सी होती है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि एप्लीकेशन क्या होती है हार्ड ड्राइव की। इन पीसी कंप्यूटर में आप क्यों ले जाते हैं हार्ड ड्राइव, कोई भी, चाहे वो रिफर्बिश है या नॉर्मल है।
आप जो कंप्यूटर की या पीसी ग्रेड जो हार्ड ड्राइव लगाते हैं उसकी एप्लीकेशन क्या ये तो नहीं होती ना कि हर वक्त आप डाउनलोडिंग कर रहे हो। आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कभी कभी करते हैं कॉपी, कभी कभी डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपके पास कंप्यूटर में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई भी होती है, आप क्या कर रहे हो तो डबल क्लिक कर रहे होते हो। डबल क्लिक का मतलब है कि रीड हो रहा है डाटा, रीडिंग हो रही है डाटा की, ठीक है। जब आप कोई चीज कॉपी कर रहे हो तो ये राइट हो रही है डाटा, ठीक है। इसी तरह जब डाउनलोड करते हो तो एक दफा होती है ना, राइट हो गई आपके पीसी की हार्ड ड्राइव के ऊपर, उसने जगह पे राइट कर दिया, उसकी कॉपी बना ली, ठीक है। ये राइटिंग स्पीड कभी कभी यूज होती है, हर वक्त तो नहीं आप कॉपी पे लगाते ना, हर वक्त तो डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहे होते ना, हर वक्त तो आप डाउनलोड नहीं कर रहे होते ना डाटा। तो आपकी जो राइट स्पीड होती है ना पीसी ग्रेड हार्ड ड्राइव में, वो होती है 10%। और जो आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो 10% होती है। और रीडिंग, क्योंकि आप जब एक दफा राइट कर लेते हो तो बार बार डबल क्लिक कर रहे हो तो उसको खोलते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल है, वो आप क्या करते हो, उसको आपने बना लिया, ठीक है, अब आपने सेव कर लिया, तो जब डबल क्लिक करोगे तो ये रीड हो रही है, डाटा स्टोर था हार्ड ड्राइव में, अब ये रीड हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह जब आप मूवी जो है कॉपी कर लेते हो, कॉपी हो गई, राइट हो गई हार्ड ड्राइव के ऊपर, सेव हो गई, ठीक है। अब जब डबल क्लिक करते हो तो ये रीड होती है। तो पीसी ग्रेड हार्ड ड्राइव में रीडिंग स्पीड जो है वो 90% होती है, 90%। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी 100 MB स्पीड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 MB होती नहीं है वैसे, अगर 100 MB स्पीड है ना इसकी टोटल हार्ड ड्राइव की, तो 90 MB पर सेकेंड जो है रीड स्पीड होगी और 10 MB पर सेकेंड इसकी राइट स्पीड होगी, ठीक है। ये मकसद है समझाने का आपको, ठीक है। तो ये है पीसी ग्रेड एप्लीकेशन। पीसी ग्रेड एप्लीकेशन का क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में जो है ना मुझे वन प्रेस करके दें और कहें कि जी सर आपने जो बात किया हमारी समझ में आती है, और यही होता है कि हर वक्त डाउनलोड नहीं कर रहे होते हम चीज को। वन प्रेस करेंगे प्लीज। ऐसे ही होता है जो मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ कि जो है ना कॉपी और जो डाउनलोड है, जब राइट करना है उसने डाटा, वो कभी कभी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जब डाटा पड़ा होता है तो वो क्या कर रहे होते हैं, डबल क्लिक करके उसको रीड करवा रहे होते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ओके। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सर्वेलेंस इंडस्ट्री में आपकी डिमांड क्या होती है। डिमांड ये होती है कि 24/7 और डाटा ने राइट करना है, डाटा ने सेव होना है। और रीड कब होता है, जब आपने प्लेबैक देखनी है। हर वक्त प्लेबैक तो नहीं देख रहे होंगे ना, कभी कभी देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास जो हार्ड ड्राइव होती है ना उसमें आपको 90% राइटिंग स्पीड चाहिए, क्योंकि 24/7 और उसने राइट करना है। जब हार्ड ड्राइव फुल होगी तो उसने ओवर राइट करना है उस डाटा को, पुराने डाटा को, ठीक है। तो 100% इसमें राइटिंग जो है आपको चाहिए ज्यादा, और रीडिंग चाहिए जब आप प्लेबैक देखते हो। आप हर वक्त प्लेबैक तो नहीं देख रहे होते। एप्लीकेशन समझ आइए आपको, दो अलग अलग एप्लीकेशन। पीसी ग्रेड में रीडिंग ज्यादा हो रही होती है, डाउनलोड और कॉपी कम हो रही होती है। इसके अंदर हर वक्त 24/7 और उसने राइटिंग करनी है। तो इसके अंदर सर्वेलेंस ग्रेड हार्ड ड्राइव जो हम यूज करते हैं, या जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी वजह से किया जाता है कि उसकी जो स्पीड है वो 90% जो है वो राइटिंग के लिए होती है, क्योंकि इसने हर वक्त 24/7 और रिकॉर्डिंग करनी है। प्लेबैक के लिए जो है वो 10% होती है डिवीजन इसकी, यानी 100 MB अगर इसकी स्पीड है। ये एग्जांपल के लिए बात करो, लड़ना नहीं मेरे साथ बाद में कि सर आप कह रहे थे सर्वेलेंस ग्रेड की भी 100 MB है तो उसकी भी 100 MB है। स्पीड की डिवीजन बता रहा हूँ। 90 MB पर सेकेंड उसकी राइट स्पीड होगी, और 10 MB पर सेकेंड जो है इसकी रीड स्पीड होगी। डाटा पढ़ा है उसको रीड करवा के आप प्ले बैक करा रहे हो, ठीक है। ये हार्ड ड्राइव की एप्लीकेशन है फॉर डीवीआर और एनवीआर। और सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव्स आर डिजाइन टू 24/7 और सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग, जो आपकी कैमरे लगे हैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन की गई है। ठीक हो गया। अब आते हैं आगे, बात करते हैं कि ये रीडिंग और राइटिंग जो आप बता रही हैं ये कैसे कैलकुलेट होगी फिर। आपने देखा है, ये देखिए है ना बात कि जब आप कोई भी डाटा राइट कर रहे हैं तो उसकी स्पीड होती है, ठीक है। अब आपने लगा दी नॉर्मल हार्ड ड्राइव जिसकी 32 MB पर सेकेंड जो है वो रीड की स्पीड है, और 4 MB पर सेकेंड, मैंने वो डिवीजन बताई है, 10% ऑफ 32 MB कितना बनता है, 3.2 MB। 3.2 MB आपकी राइट स्पीड है, और आपकी 32 MB रीड स्पीड है, रीड। तो क्या ये हार्ड ड्राइव जो है हमारे 4 मेगापिक्सल के 8 कैमरों को सपोर्ट करेगी।
एक सवाल कर रहा हूँ, नई हार्ड ड्राइव जो है वो कहेगी मेरे ऊपर और लोड डालो, नई है ना अभी। लेकिन जब पुरानी होगी तो मसले आएंगे क्या, अचानक से तेज हो जाती है सर रिकॉर्डिंग, अचानक से स्लो हो जाती है सर, गैप्स आते हैं रिकॉर्डिंग में, यही तो मसले हैं भाई। राइट स्पीड उसकी 10% है, रीड उसकी ज्यादा है, ये रिफर्बिश में भी बता रहा हूँ और नॉर्मल हार्ड ड्राइव जो पीसी ग्रेड होती है उसमें भी। आपको बात समझ आती है, लॉजिक है, एक स्पीड आपकी राइट है। अच्छा, अब राइट स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, जितने पे इनकोडिंग डाटा वो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। जिस एक आपने इनकोडिंग सेटिंग रखी है ना, इनकोडिंग सेटिंग क्या होती है, जिस पे आप डिसाइड करते हो कि मेन स्ट्रीम पे कितने एमबी पर सेकेंड पे डाटा सेव हो। जैसे 2 मेगापिक्सल के लिए आप H.264 पे कितना करते हैं, मेरे ख्याल में 2 MB रखते हैं या 1.5 MB रखते हैं, जितना भी है 1.5 MB आपका यूज हो गया। अब 1.5 MB को रिकॉर्डिंग के लिए, जब आपने 1.5 MB की फाइल को रिकॉर्ड करना है 1.5 MB पर सेकेंड, तो हार्ड ड्राइव की स्पीड 1.5 MB तो होनी चाहिए ना भाई। ठीक है, ये एक कैमरे की बात कर रहा हूँ। अब इसमें चार हो गए तो 1.5 MB पर मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो आपको 8 MB चाहिए। आपकी जो राइट स्पीड है वो कितनी है, 3.2। क्लियर हुआ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ बात, आपकी राइट स्पीड है 3.2 MB, और आपको चाहिए 8 MB पर सेकेंड फॉर 4 कैमरास की मेन स्ट्रीम पे रिकॉर्डिंग करने के लिए 1.5 MB पर सेकेंड के ऊपर। बात क्लियर हो रही है, मेक सेंस ना, लॉजिक है इसकी, ठीक है। कोई बात इलॉजिकल नहीं कर रहे हम, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, अंडरस्टैंड करने की बात है। राइटिंग आपकी 8 MB पर सेकेंड पे चाहिए, 4 कैमरों ने जब डाटा एक साथ फेंकना है तो वो 8 MB है, और 8 MB की राइट स्पीड चाहिए, तो अब पीसी ग्रेड तो फेल हो गई। अब मुझे नहीं पता कि पीसी ग्रेड की एक्चुअल रीड स्पीड कितनी होती है, राइट स्पीड कितनी होती है, डाटा शीट में मेंशन होता है उसकी हार्ड ड्राइव की, ठीक है। लेकिन जब रिफर्बिश हो जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस 70% 80% रह जाती है, क्योंकि वो किसी वजह से बैड सेक्टर उसको इम्प्रूव करके रीसेल किया गया है, और कहा गया कि ये आपकी 4 महीने 6 महीने वारंटी है कि अगर ये खराब होगी तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये था पीसी ग्रेड और सर्वेलेंस ग्रेड में फर्क, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, आपने कहा कि जी मैंने तो पीसी ग्रेड अब नहीं लगाई। अच्छा, पीसी ग्रेड या यूज जो है ना, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 4 चैनल और 6 कैमरे, 8 कैमरे तक में महसूस नहीं होगा कभी आपको ये मसला कि रुक रुक के, क्योंकि चला लेता है, रो रो के भी चला लेता है, ठीक है। लेकिन जब आप 16 कैमरों पे जाएंगे, 32 कैमरों पे जाएंगे, 64 कैमरों पे जाएंगे, 128 कैमरों पे जाएंगे, और उसने एट अ टाइम डाटा एक हार्ड ड्राइव पे करना है, तो यू विल बी इन सीरियस, वेरी सीरियस ट्रबल। आपका प्रोजेक्ट फंसेगा, आपकी पेमेंट फंसेगी, और आप कॉल करेंगे सर ये जो है क्यों आ रहा है मसला। भाई ये आपने हार्ड ड्राइव में जो पैसे चार कमाए हैं ना, वो आपके गले पड़ गए। तो कोशिश करें, जब आप 16 16 हार्ड ड्राइव, 16 और 32 64 128 या प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो आप पीसी ग्रेड ना यूज करें पैसे बचाने के लिए, आप सर्वेलेंस ग्रेड इंप्रूव करें। सर्वेलेंस ग्रेड इज डिजाइन्ड फॉर दिस। अच्छा, अब सर्वेलेंस ग्रेड भी लगा दी, मेरे कहने पे, मेरे इन्फ्लुएंस में आके आपने कहा कि जी सर आज के बाद मैं जो है ना ये वाले मसले से निकलना चाहता हूँ, मैं पीसी ग्रेड हार्ड ड्राइव नहीं लगाऊंगा। मैं सर कस्टमर को पहले दिन से बताऊंगा कि भाई क्या फर्क होता है पीसी ग्रेड लगाने का और सर्वेलेंस ग्रेड लगाने का, और सर्वेलेंस ग्रेड पे मैंने उसको मना लिया। अब मैं आपके कहने पे उबैद भाई, आज के बाद मैंने तैयार कर लिया, जो भी अच्छा प्रोजेक्ट करूंगा मैं सारे सर्वेलेंस ग्रेड लगाऊंगा। क्या मेरे मसले हल हो जाएंगे, लिख के देते हैं? मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं क्यों लिख के दूं, क्योंकि अभी भी फैक्टर्स हैं वो सारे जो आपको समझने की जरूरत है। स्टिल इट इज अ हार्ड ड्राइव, इसकी रीड राइट तो स्पीड है ना भाई, उससे ज्यादा लोड डाल दोगे तो ये भी रुक जाएगी, ठीक है। तो बात को अंडरस्टैंड करना है। जब सर्वेलेंस ग्रेड भी लगा ली तो उसकी भी एक राइटिंग की स्पीड है 64 MB पर सेकेंड है, लेट से। तो इसका मतलब है 32 कैमरे 2 मेगापिक्सल के 2 MB पर सेकेंड पे रिकॉर्ड एट अ टाइम कर रहे हो, तो 64 MB आपकी फुल हो गई, हार्ड ड्राइव फुल कैपेसिटी पे रिकॉर्ड कर रही है, उसको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा। तो ऐसे केस में भी 3 4 महीने में आपको रुक रुक वाले मसले आना शुरू हो सकते हैं। इसकी ये गारंटी नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन आप क्या करते हो। अब यहां पर आते एक खूबसूरत बात, ट्रिकी बात, कि क्या आपने देखा है कि 32 कैमरों वाला डीवीआर या एनवीआर
एक हार्ड ड्राइव में आता हो, दो हार्ड ड्राइव में आता है मिनिमम, फिर चार में आता है, आठ में आता है। लॉजिक अब समझना क्यों, उनको भी पता है कि 32 कैमरे एक हार्ड ड्राइव पे डाल दी तो उसने बैठ जाना है। 32 कैमरे चार, मैं तो अभी 2 मेगापिक्सल की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 4 मेगापिक्सल हुआ तो फिर क्या होगा, 4 MB पर सेकंड पे एक कैमरा रिकॉर्ड होगा। और अगर 32 कैमरे 4 मेगापिक्सल 4 MB में हो तो आपको कितनी चाहिए बैंडविड्थ, 128 MB पर सेकंड। आपकी तो 64 है, ठीक है। 64 के ऊपर अगर 128 का, यानी रीड राइटिंग स्पीड मेरी कितनी है, मैं देखो ABC लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आप मुझे 128 वर्ड्स एक सेकंड में भेज रहे हो, मेरी स्पीड है 64 लिखने की, तो मैं मिस करूंगा ना। जरा खड़ी, एक मिनट ठहरी, जरा मैं नोट कर लूं, एक मिनट जरा हौसला करी। ओ भाई, सर्वेलेंस में नहीं हो सकता हौसला, उसने तो कॉन्टिन्यूअसली डाटा भेजते जाना है 128 MB पर सेकंड। तो वो ये थोड़ी कहेगा कि हार्ड ड्राइव की स्पीड 64 MB पर सेकंड है, रीड करने तो मिसिंग भी होगी। जहरी बात है, 128 वर्ड वर्ड जब एक सेकंड में आप मुझे भेजोगे, मेरी स्पीड है 64 को समझने की, 128 एक सेकंड में, दूसरे 128 अगले सेकंड में आ गए, तो मैं पहले 64 पे था फिर 64 पे आऊंगा, तो मैं 2 सेकंड में 128 करूंगा, वो एक सेकंड में करेगा। मिसिंग होगी ना, गैप्स आएंगे रिकॉर्डिंग में, प्लेबैक में इश्यूज आएंगे आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि हार्ड ड्राइव्स जो आप लगाते हो, या एनवीआर जो सिलेक्ट करते हो, या डीवीआर जो सिलेक्ट करते हो, आपने देखा नहीं है कभी 4132 मॉडल, आपने देखा 4232, इसका मतलब दो हार्ड ड्राइव्स। 5432 चार हार्ड ड्राइव्स, 4432 चार हार्ड ड्राइव्स, 4132 क्यों नहीं है, 4164 क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है, एज अ सर्वेलेंस कंपनी हमें पता है कि एक वक्त में जब हार्ड ड्राइव के ऊपर इतने कैमरों का लोड आ जाएगा ना, वो बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये है रूल। अब मैं आपको बताता हूँ इसका हल। सर्वेलेंस ग्रेड में जब आपके पास 32 कैमरे 64 कैमरे होते हैं और दो हार्ड ड्राइव आ जाती हैं, तो बाय डिफॉल्ट, स्टिल बाय डिफॉल्ट, जब आपने 32 कैमरों का एनवीआर लगाया या डीवीआर लगाया, तो बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग ये है कि 32 के 32 पहली हार्ड ड्राइव पे आ जाए, और जब वो फुल हो जाए तो 32 के 32 दूसरी हार्ड ड्राइव पे आ जाए। अभी आपने लोड मैनेज नहीं किया, लोड बैलेंस नहीं किया हार्ड ड्राइव्स का। तो इस केस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जब एक हार्ड ड्राइव में 32 के 32 कैमरे रिकॉर्ड हो रहे होंगे ना, तो जो दूसरी हार्ड ड्राइव वो सोती रहेगी स्लीप मोड में, जब तक पहली रिकॉर्डिंग फुल नहीं कर लेगी वो तब तक सोती रहेगी। अब सोई भी हार्ड ड्राइव है, जैसे ही पहली हार्ड ड्राइव ने कहा कि भाई मेरी कैपेसिटी फुल हो गई है, ऑन हो जा, अब ये 32 की 32 जो है ना, दूसरे रिकॉर्डिंग में, दूसरी हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये फैक्ट्री से होके आई है, ठीक है। तो 32 के 32 दूसरे पे हो जाएंगे, और पहले वाली जो है वो सो जाएगी, आराम करेगी, सांस लेगी, ठीक है। अब 32 वाले दूसरी हार्ड ड्राइव में भी फुल हो गए, तो अब ये पहली को दोबारा बताएगा कि भाई पुरानी रिकॉर्डिंग को ओवरराइट अपने पास अब करना शुरू हो, पुरानी को, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड इसी तरह चलता है, चाहे आप 8 चैनल वाला लें, 16 वाला लें, 32 वाला, यही रहता है। लेकिन दो हार्ड ड्राइव वाले में एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया अब आपके पास, वो ये कि हार्ड ड्राइव की ग्रुपिंग कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव की ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि एचडीडी के ग्रुप्स बना दो, ग्रुप वन में 8 कैमरे डाल दूं, ग्रुप टू में 8 कैमरे डाल दूं, अब लोड डिवाइड हो गया। और इससे आपको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि 8 कैमरे एक हार्ड ड्राइव पे एट अ टाइम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके पास 64 MB है भाई 8 कैमरों के लिए, स्पीड डबल हो गई। 8 कैमरों को मैनेज करने के लिए अब आपको वो प्लेबैक वाले इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। और दूसरा बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज, जब आप किसी दो हार्ड ड्राइव वाला लगाते थे, पहले में 32 में कैमरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, दूसरी में भी 32 के कैमरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, हार्ड ड्राइव वन फेल हो गई, 32 के 32 कैमरे आपके गए, प्लेबैक फारिग हो गई, डन हो गया, कि आप जो है वो रिकवर नहीं कर सकते, आपकी खराब हो गई हार्ड ड्राइव, 32 की 32 कैमरों की रिकॉर्डिंग गई। लेकिन जब अगर मैं 16 का एक ग्रुप बना दूं, 16 का दूसरा ग्रुप बना दूं, तो क्या होगा, हार्ड ड्राइव वन और टू दोनों स्टैंड बाय में नहीं जाएंगी, स्लीप मोड में नहीं जाएंगी, दोनों एट अ टाइम चलती रहेंगी। और दूसरे नंबर पे रिडंडेंसी क्या है, कि आपके जो 16 कैमरे एक पे हैं, दूसरे पे 16 दूसरे कैमरे हैं, तो अगर हार्ड ड्राइव वन बंद होती है तो सिर्फ 16 जाते हैं,
हार्ड ड्राइव 2 नॉर्मली 16 कैमरे रिकॉर्ड करती रहेगी। अच्छा, अब तरीका ये है कि आपने रिप्लेस करनी है, तो आप जो है सारे कैमरों का लोड थोड़ी देर के लिए 32 पे डालें ताकि लॉस ना हो आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरी हार्ड ड्राइव जब आप रिप्लेस कर लेते हैं तो वापस 16 का उस ग्रुप में डालना शुरू कर। बात समझ आती है? 64 MB एक हार्ड ड्राइव की, 64 दूसरी हार्ड ड्राइव की। अब आपकी स्पीड हो गई राइट की 128 MB। दोनों हार्ड ड्राइव एट अ टाइम चला दिया आपने। ये बहुत बड़ी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स आपके निकल जाएंगे आईपी कैमरास में। ठीक हो गया। इसी तरह 4 हार्ड ड्राइव वाला 64 चैनल है, तो 16 16 के 4 ग्रुप बना दो। 16 16 के 4 ग्रुप, 16 HDD ग्रुप वन, 16 दूसरे ग्रुप में, 16 तीसरे ग्रुप में, 16 चौथे ग्रुप में, 64 हो गए। अब 64 64 MB की जो है स्पीड आपकी होगी 256 MB/सेकेंड हार्ड ड्राइव स्पीड। 16 कैमरों का लोड एट अ टाइम डाल रहा हूं मैं। समझ आती है बात? इसी तरह 8 हार्ड ड्राइव में 128 है, तो मैं 16 16 के 8 ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ग्रुप में सिर्फ एक हार्ड ड्राइव या दो हार्ड ड्राइव या 4 हार्ड ड्राइव भी बनाई जा सकते हैं। जैसे 8 हार्ड ड्राइव वाला है, तो 4 हार्ड ड्राइव मैं ग्रुप वन में डाल देता हूँ, 4 दूसरी ग्रुप में, और 16 मेरे पास टोटल कैमरे 32 है, 16 इधर 16 इधर। कैलकुलेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए हार्ड ड्राइव के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ना शॉर्ट हो जाए ना। ये ना हो कि आप 16 16 तो कर दो, आपको 30 दिन की चाहिए थी, लेकिन आपने जो है ना 6 TB लगाई हुई है। 6 TB इधर है, 6 TB इधर, तो 16 कैमरों के लिए 6 TB क्या इनफ है? अगर नहीं है तो आपको दो दो हार्ड ड्राइव वाले दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 4 हार्ड ड्राइव आपकी डिमांड हो जाएगी। ठीक है। समझ आती है बात? लॉजिक समझ आती है बात की? क्लियर है? चैट बॉक्स में जरा बताइएगा कि कितनी खूबसूरत बात मैंने आज आपको पते की बात बताई है। मैं चैट खोलता हूँ, आप मुझे बताएं जरा। जी, चैट पे बताइएगा। समझ आइए पॉइंट? क्लियर हुआ ये पॉइंट? हार्ड ड्राइव, सर्वेलेंस ग्रेड हार्ड ड्राइव और उसकी ग्रुपिंग करना चैट उसमें, एनवीआरस में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। चैट में मुझे बताइएगा, सबको क्लियर है ये पॉइंट? हार्ड ड्राइव, सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव और सबको क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी चीजें मैंने बताई हैं आपको, ये कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है। और जो हार्ड ड्राइव की ग्रुपिंग वाला जो वीडियो है वो अवेलेबल है, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, अगर साथ आप अगर कर सको तो अ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, तो वहां पर HDD ग्रुपिंग की एक वीडियो है कि कैसे करते हैं एनवीआर में हार्ड ड्राइव की ग्रुपिंग। अच्छा, अब आती है बात, इन्होंने एक सवाल किया है कि आरपीएम का क्या फर्क आएगा। आरपीएम तो भाई उसकी सुई की स्पीड है, मीडियम की स्पीड है। ठीक है। यही तो है जो आरपीएम जो है डिसाइड करती है, 64 MB/सेकेंड या 128 MB/सेकेंड, ये जो है ना। ठीक है। रिजवान भाई, मैंने कोशिश किया, साथ जो है ना देखते हैं, अगर नहीं तो साथ के सेशन में मैं फिर शेयर कर दूंगा। ठीक है। ये बहुत पते की मैंने चीजें बताई हैं, ये अगर आपको समझ आ गई ना आज। ठीक है। इंटरप्राइज लेवल हार्ड ड्राइव जो है वो डाटा सेंटर ग्रेड की होती है, क्योंकि डाटा सेंटर में हम सर्वेलेंस ग्रेड भी नहीं लगा सकते, क्योंकि डाटा सेंटर की इक्विपमेंट वन टाइम परचेज होती है। बार बार आपके हर दूसरे दिन मसला आ जाए, क्योंकि उधर इंटरप्राइज लेवल इस वजह से भी लगाई जाती है कि रेड्स लेवल आ जाते हैं। रेड्स की जब कॉन्फ़िगरेशन होती है तो सर्वेलेंस ग्रेड जो है हम रिकमेंड नहीं करते। हम सर्वेलेंस ग्रेड से बेहतर चीज करते हैं जो कि डाटा सेंटर लेवल है, इंटरप्राइज। जैसे हमारे जो सुपर एनवीआर हैं या जो सैन स्टोरेजेस होती हैं, उनके अंदर हम इंटरप्राइज लेवल की हार्ड ड्राइव्स को यूज करते हैं, जो कि सर्वेलेंस ग्रेड से ऑलमोस्ट 2x 4x जो है वो बेहतर होती है परफॉर्मेंस में और लॉन्ग ड्यूरेशन होती है उनकी। उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा होती है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, एक और भाई ने सवाल किया, क्या हम एसएसडी यूज कर सकते हैं? एसएसडी हार्ड ड्राइव से बेहतर चीज है, बिल्कुल कर सकते हैं। साटा इंटरफेस के साथ अगर आप एसएसडी करते हैं, अब हमारे पास धावा के पास एसएसडी भी सर्वेलेंस ग्रेड में आ गया, पीसी ग्रेड में नहीं। ठीक है। उसमें भी सर्वेलेंस, क्योंकि धावा इज अ सर्वेलेंस कंपनी, उसको पता है कि एक एनवीआर एक कैमरे की रिक्वायरमेंट कितनी है। जब उसने चोक करना है ना हार्ड ड्राइव को, तो हमें पता है। ठीक है। इवन दो एसएसडी की स्पीड 500 MB जो है वो रीड और 450 MB राइट स्पीड होती है, स्टिल रिलायबिलिटी होती है, लेकिन उसके ऊपर जो टेस्ट है ना, उसके एट अ टाइम प्रेशर जब आता है 32 कैमरों का या 64 कैमरों का, तो एसएसडी भी हल्की हो जाती है। तो सर्वेलेंस ग्रेड की एसएसडी भी आती है,
ढाबा बनाते हैं एसएसडी, ठीक है, कर सकते हैं यूज। डीवीआर में भी एसएसडी यूज हो सकती है और एनवीआर में भी एसएसडी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन और कितना कस्टमर परचेज, कितना वो स्पेंड करना चाहता है इसके ऊपर, ठीक है। अब मैंने आपको सारी फाउंडेशन बता दी, सारा बैकग्राउंड बता दिया कि कैमरे रुक रुक के क्यों चलते हैं, ठीक है, आपको समझ आ गई। अब मैं आपको जल्दी जल्दी से जो है 3 स्लाइडें दिखाऊंगा, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, मेरे वाले सेशन को, हार्ड ड्राइव वाले को। ये है जी यूज्ड हार्ड ड्राइव या यू रिफर्बिश हार्ड ड्राइव के मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जिसमें एडवांटेज क्या होता है आपको। छोटे कैमरे, 2 कैमरे लगाने, किसी के घर पे 4 कैमरे लगाने, डीवीआर लगा रहे 4 चैनल का, तो सर्वेलेंस ग्रेड क्यों लगाएगा वो। तो इधर आप लोग कर सकते हो यूज्ड रिफर्बिश, मजबूर है, एक्सट्रीमली लो कॉस्ट में मिल जाती है आपको। गुड फॉर टेस्टिंग इन्वायरमेंट, इसमें लिखा हुआ है यूज्ड, और जो रिफर्बिशन है वो आप क्या करते हो, डेमो दिखाने के लिए, किसी को कोई चीज टेस्ट करनी है, मैंने कोई फंक्शन फीचर टेस्ट करना है, मैं नई पैकिंग ना खोलूं, यूज्ड वाली हार्ड ड्राइव लगा लूं, तो ऐसे होता है, ठीक है। और जो है अवेलेबिलिटी इन बल्क फॉर बजट सेटअप, बजट मतलब कि जिसका बजट कम होता है उधर आप चला सकते हो, लेकिन अच्छा, रिफर्बिश और यूज वाली हार्ड ड्राइव में भी अगर 16 कैमरों का आपके जो है ना ज्यादा दिनों की रिकॉर्डिंग चाहिए, और आप 4216 या 4232 लगा रहे हो, तो यूज वाली में भी आप ग्रुपिंग करके स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन सर्वेलेंस ग्रेड और उसका कंपैरिजन नहीं करना आप, कि ये इशू नहीं आएंगे या खत्म हो जाएंगे। यूज हार्ड ड्राइव या जो नॉर्मल पीसी ग्रेड हार्ड ड्राइव है, उसकी भी ग्रुपिंग आप करके चला सकते हो, किसी हद तक वो चल जाएगा, 32 कैमरों तक शायद वो भी चल जाए, जब आप ग्रुपिंग कर लोगे, ठीक है, क्योंकि पावर आपकी ज्यादा हो जाएगी, कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है जी, यूज्ड में जो है ना किसी वक्त भी आपकी हार्ड ड्राइव खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों। लो रिलायबिलिटी है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि यूज्ड है, बैड सेक्टर इंप्रूव हुआ है, किस तरह से हुआ है आपको भी पता है कि वो शो करता है हेल्थ 100, और कुछ अर्से के बाद वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, वारंटी नहीं मिलती नॉर्मली, या अगर मैन्युफैक्चरर की है किसी तोशिबा की, या आपको लॉट में मिल गई है, तो वो सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको उसकी, उस हार्ड ड्राइव की यूज या रिफर्बिश की आपको सपोर्ट नहीं मिल सकती, ठीक है। उसके बाद हायर रिस्क ऑफ बैड सेक्टर एंड परफॉर्मेंस इश्यूज, ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। बेस्ट किस लिए यूज होती है, क्या रिकमेंडेशन है, नॉट रिकमेंडेड फॉर सीसीटीवी प्रोफेशनल सीसीटीवी सेटअप्स, प्रोफेशनल का लफ्ज, ये 100% मैंने नहीं लिखा कि बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद टेम्परेरी डाटा स्टोरेज, इफ लॉस इट्स बिग कंसर्न, क्योंकि आपका डाटा सर्वेलेंस का बड़ा कीमती होता है, ठीक है, अगर वो खराब हो गई तो डाटा ज़ाया हो जाएगा। लैब टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंटल के लिए, डेमो के लिए आप कर सकते हैं, डेमो यूनिट, अब ट्रेनिंग करा रहा है कोई बंदा, तो मैं लगा के आपको फौरन दिखा सकता हूँ, उसके बाद बंद हो जानी है, नहीं चलनी 100%, लेकिन प्रोजेक्ट में नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल पीसी ग्रेड की क्या एडवांटेज है, लो कॉस्ट में कंपेयर टू सर्वेलेंस ग्रेड, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ लोग कहते हैं कि अब प्राइस में भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है, अगर नई हार्ड ड्राइव की बात करो, नई नॉर्मल एचडीडी, अगर 4 टीबी या 6 टीबी या 8 टीबी नॉर्मल ग्रेड की लेते हैं, और सर्वेलेंस में अगर 2 2.5 3 हजार 4 हजार का फर्क है, मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट को कॉस्ट सेव कर सकते हैं आप, इश्यूज नहीं आएंगे। ओके, इजिली अवेलेबल होती है मार्केट में, गुड फॉर जनरल स्टोरेज एंड ओकेजनल यूज, ठीक है, पीसी ग्रेड एप्लीकेशंस या डीवीआर जो छोटे होते हैं, 4 चैनल 8 चैनल, उसमें एनवीआर छोटे 4 चैनल 8 चैनल में आप चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि ये भी डिजाइन नहीं होती 24 घंटे चलने के लिए, ऑपरेशन कैन फेल अर्ली इन सीसीटीवी यूज, मतलब कि अगर उसकी लाइफ पीसी के अंदर 3 साल 5 साल है ना, तो वो सर्वेलेंस वाली में 1 साल में फारिग हो जाएगी, अगर उस पर लोड, मतलब कि जहरी बात है, ओवर राइटिंग का मामला है ना। लोअर इंटरनल्स एंड राइट साइकिल डिजाइन फॉर 90% रीड और 10% राइट, मैंने अभी आपको बताया था। हायर पावर कंजप्शन एंड हीट जनरेशन, जो पीसी ग्रेड है ना, उसमें हाई पावर कंजप्शन और हीट जनरेशन, मतलब कि उसमें हीट सिंक्स लगे होते हैं, आपको पता है। अब हार्ड ड्राइव जब आप डीवीआर में लगाते हो, तो उसका हीट सिंक इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो इस वजह से भी वो, जब जितनी ज्यादा हीट होगी ना हार्ड ड्राइव, उतने ज्यादा मसले जल्दी आएंगे आपको, ठीक है, स्पेशली ओवरराइड में। बेस्ट फॉर नॉन क्रिटिकल स्टोरेज नीड्स, नॉन क्रिटिकल एरियाज में आप ये रिकमेंड कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। पर्सनल बैकअप्स गेमिंग पीसीज में लगा सकते हो, या इसको एज अ मतलब कि पॉकेट साइज बना सकते हो इसका, वो बना के, ठीक है।
उसी तरह सिस्टम विद लो कैमरा काउंट आप चला सकते हो। देखो मैंने क्या लिखा है, होम सिक्योरिटी विद 1 2 कैमरास, वाईफाई कैमरास में अगर आपने लगाने तो लगा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सर्वेलेंस ग्रेड। सर्वेलेंस ग्रेड जो हार्ड ड्राइव होती है वो डिजाइंड ही हमारी किस लिए होती है, फॉर सर्वेलेंस। हाई एंड्योरेंस होती है, ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग एंड मल्टीपल कैमरा रिकॉर्डिंग एट सेम टाइम। 64 MB की मैंने एग्जांपल से आपको समझाई तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। सपोर्ट्स हाई राइट वर्कलोड, 90% राइटिंग है, 10% रीड। अच्छा आप एक कंपैरिजन करना, अगर आपको तजर्बे करने का बहुत शौक है ना, सीखने का बहुत शौक है, तो आप पीसी ग्रेड वाली हार्ड ड्राइव लगाएं और एक लगाएं आप सर्वेलेंस ग्रेड वाली। जब आप प्लेबैक में जाएंगे ना, प्लेबैक में जाएंगे जब आप, तो उसमें क्या होगा, प्लेबैक में जो है रीड जिसकी ज्यादा होगी ना वो फौरन रिकॉर्डिंग निकाल के ले आएगा। पीसी ग्रेड वाला फौरन रिकॉर्डिंग इस वजह से निकाल के आएगा कि रीड स्पीड उसकी 90 है परसेंट। और सर्वेलेंस में क्योंकि रीड स्पीड 10% है, तो वो जब आप क्लिक करेंगे ना, 3 दिन का बैकअप अगर क्लिक करेंगे, तो वो रीड जब करेगा तो वो लोड करेगा, उसके बाद आपको दिखाएगा। लेकिन जैसे ही पीसी ग्रेड वाली में प्लेबैक में जाएंगे ना, ठक करके आ जाएगा। समझ आई? ये एक कंपैरिजन है, ठीक है। उसके बाद बेटर वाइब्रेशन रेजिस्टेंस यूज्ड इन मल्टी एचडीडी एनवीआरस में, क्योंकि आपस में जुड़ के लगी होती है ना हार्ड ड्राइव, तो एक दूसरे की वाइब्रेशन से डिस्टरबेंस ना हो। लो पावर कंजप्शन होती है और हीट जनरेशन भी कम होती है इसकी, ठीक है। और इसका जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स है, एमटीबीएफ कहते हैं जिसको टर्मिनोलॉजी में, वो भी इसका बहुत ज्यादा होता है, इसका साइकिल ज्यादा होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मल हार्ड ड्राइव। प्रोजेक्ट में वन टाइम अगर आप करवा लें, कन्विंस कर लें कस्टमर को, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड वारंटी इन सम केसेस डिपेंड ऑन द ब्रांड। 3 साल की वारंटी में नॉर्मली आती है, ठीक है, तो 3 साल तक चल जाती है, ये हट जाती है। उसके बाद बेस्ट फॉर, किस लिए बेस्ट है, डीवीआर एंड एनवीआर की रिकॉर्डिंग 24/7 और रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लार्ज स्केल सीसीटीवी सिस्टम विद मल्टीपल कैमरा स्पीड, जैसे 64 कैमरे 128, उनके अंदर जो है सर्वेलेंस ग्रेड ही लगाए। हाई रिलायबिलिटी एप्लीकेशन जैसे बैंक्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होती है, यहाँ पर हार्ड ड्राइव आप लोकल या देसी नहीं लगा सकते, ठीक है। ये जो है फर्क था। अब मैं आपको एक टेबल मैंने एक छोटी सी बनाई है ताकि आपको सिलेक्शन में, हार्ड ड्राइव सिलेक्शन में, जो मैंने अब तक बात किया वो एक दरिया को कूजे में बंद कर रहे हैं। ये है जी हमारा एक ग्रुप जो मैंने बनाया है, गैप्स एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर आप 24/7 और कर रहे हैं तो क्या नॉर्मल एचडीडी और यूज या रिफर्बिश नहीं यूज करनी है, आपने करनी है सर्वेलेंस ग्रेड। ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी कौन सी चल जाएगी, यस फॉर सर्वेलेंस ग्रेड, नो फॉर नॉर्मल और वो दूसरी। राइट इंटरेंस ज्यादा चाहिए, अगर हाई चाहिए तो आप सर्वेलेंस ग्रेड, अगर मीडियम चाहिए तो नॉर्मल, ठीक है। अगर लो चाहिए तो आपको यूज या रिफर्बिश यूज कर सकते हैं। वाइब्रेशन रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसकी होती है, सर्वेलेंस की, ठीक है। उसके बाद फेलियर रेटिंग सीसीटीवी वेरी लो, और जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव है उसका फेलियर रेट हाई होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड की वजह से वाइब्रेशन, सुई जो है ना, आपको 128 MB के ऊपर सुई हिलानी है तो उसकी स्पीड है 32, तो वो क्या होगी, जहरी बात है जल्दी जवाब दे जाएगी ना वाइब्रेशन उसकी, ठीक है, सुई खराब हो जाएगी। वारंटी सपोर्ट ऑफ कोर्स सर्वेलेंस ग्रेड की भी मिलती है, पीसी ग्रेड नई जो हार्डवेयर होती है उसकी भी मिलती है। जो यूज या रिफर्बिश होती है बगैर वारंटी वाली भी मिलती है, और कुछ लोग देते हैं लॉट वाली में वारंटी भी दे देते हैं 3 महीने 6 महीने की, वो भी आप ले लेते हैं। कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है सर्वेलेंस ग्रेड, मॉडरेट होती है पीसी ग्रेड, और यूज्ड, और वो तो सबसे सस्ती है ना भाई। पाकिस्तान में तो मतलब कि 85% आप लोग जो चैनल बिजनेस में, इंस्टॉलर बिजनेस है जो, वो तो ज्यादातर रिफर्बिश, मैं इससे अब नहीं कर सकता जस्टिफाई, लेकिन पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जो है वो इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल रिकमेंडेशन, मेरे जो फाइनल वर्ड्स है फॉर यू गाइस, यूज सर्वेलेंस एचडीडी फॉर सीरियस सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, जहां पर मामला गंभीर है, जहां पर आपको लगता है कि अगर कुछ रिकॉर्डिंग में मसला हुआ ना, तो ए मैंने घर नहीं जानते थे, इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करा देनी, ठीक है। होता है बहुत सारे केसेस में, मुझे बहुत इंस्टॉलर कहते हैं सर सानू कड्डो ना इतो, ठीक है। अब भाई कैसे निकालूं, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट ही नहीं सही की, ठीक है। उसके बाद जो है अवॉइड नॉर्मल एचडीडी अनलेस इट्स अ लो प्रायोरिटी सिस्टम, मतलब कि जनरल सर्वेलेंस के लिए घर में 2 कैमरे 4 कैमरे इस ओके डीवीआर में यूज कर सकते हैं, 1B04 1B08 में लगा दें, ठीक है। नेवर यूज्ड और रिफर्बिश हार्ड ड्राइव इन क्रिटिकल सर्वेलेंस अगेन, ठीक है, फॉर डेटा स्टोरेज। ये मेरी रिकमेंडेशन है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया आज का टॉपिक। आप कमेंट्स में जो है बता सकते हैं आज का टॉपिक आपको कैसा लगा।
और यस, ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। सवाल आज माइक पे हम नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि हर एस्पेक्ट को फुली ग्रैब करके बताएं, ठीक है। हार्ड ड्रिफ्ट क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, तो किसी कस्टमर की इन्वेस्टमेंट, कभी कभी डीवीआर की कॉस्ट जो है वो कम होती है। 4 चैनल हार्ड ड्राइव, 4 चैनल का डीवीआर है, मतलब कि 8,900 का, 9,000 का हार्ड ड्राइव, आप 12,000 की 4 टीवी, 6 टीवी, 8 टीवी नहीं ले रहे हो, तो इस ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो है इसकी जो है क्लिप जो है वो आपको कल इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं साथ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इस सेशन को यहीं पर रिकॉर्डिंग हाँ रोक जी के फिर भाई। दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, ताकि 2 अलग अलग क्लिप्स हो जाए, ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे कर लें, रिकॉर्डिंग इसकी स्टॉप।